और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं संसद, जहां स्मृति ईरानी जवाब दे रही हैं। राहुल गांधी ने आज बयान दिया था, उस पर जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी इस वक्त खड़ी हुई हैं और तेवर स्मृति ईरानी के देख सकते हैं। मांगी तो ये कोर्ट चले गए किसानों के खिलाफ। आज महोदय पार्लियामेंट्री मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी जी कह के गए कि मोदी जी के लोग किसानों की जमीन ले लेंगे, उसी की रिप्लाई दे रहे हैं कि मोदी जी जमीन देते हैं, लेते नहीं है। यही तो मंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री को राइट है इंटरवीन करने का, मंत्री को राइट है इंटरवीन करने का, भाई इसलिए इंटरवीन करने। वो कह रहे थे ना किसानों की वो जमीन ले लेंगे, तो जमीन किसने ली वो बता रहे हैं। धन्यवाद। Whatever I'm stating is a fact. चलो आप बैठ जाइए। And since the gentleman concerned refused to speak on the budget, I am extremely grateful that you allowed me to speak on the budget. And it is that budgetary comparison, sir, that I am laying on the floor of this house through my speech. I would like to hear add, sir. इस बजट के जो पीठ दिखाकर गए हैं वो सज्जन, आपको पता है एक छोटा सा इसमें प्रावधान है महोदय। वित्त मंत्री जी ने बात की एविएशन सेक्टर में, उड़ान में, मेट्रो में किस प्रकार से राष्ट्र को सशक्त किया जाएगा। चर्चा ये की गई साथ में वित्त मंत्री द्वारा कि 18,000 करोड़ रुपया बस की सेवा को भी सुदृढ़ करने के लिए दिया जाएगा। पीठ दिखाकर चले गए, बस की सुविधा के ऊपर चर्चा नहीं की, बड़े लोग हैं। लेकिन एक सत्य ये भी है महोदय कि अमेठी में 30 साल से चिलोई का बस अड्डा बना नहीं पाए। जनता मांगती रही लेकिन नहीं हो पाया। अरे यार, टेक्सटाइल की भी बात करूंगी सर। आपकी सरकार ने 50% पूरा बजट कैसे सरेंडर किया यूपीए में, वो भी बताऊंगी। चुनौती देती हूँ, डिस्कस कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा उसमें भी। मैं आज महोदय मैडम एड्रेस टू ये कहना चाहती हूँ। अरे भैया आपका बोलना चाहती हूँ महोदय, रंजन जी कृपया बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। वित्त मंत्री जी विराजमान है। जब वो रक्षा मंत्री थी तब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से AK 203 की पूरे कायाकल्प हो जाए अमेठी में, उसको तब दिया AK 203 का प्रोजेक्ट। जब उसकी सांसद मैं नहीं थी महोदय, वो सज्जन थे। बार बार ये कहना कि द्वेष की भावना से प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार काम करती है। अगर सबसे बड़ा प्रमाण चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार बिना द्वेष के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से काम करती है महोदय, तो अमेठी से बड़ा उदाहरण उसका कोई नहीं होगा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ वित्त मंत्री का। उन्होंने रेल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। महोदय, जो सज्जन पीठ दिखाकर गए इस बजट की चर्चा को, उस सज्जन ने अमेठी में नेहरू जी के समय से चलता आया महोदय। नेहरू जी से जितने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं ने वहां से चुनाव लड़ा, ऊंचाहार से अमेठी रेल लाइन जाएगी, 68 किलोमीटर की रेल लाइन का जनता को सपना दिखाया। सोचिए महोदय, 4 पीढ़ी एक रेल लाइन का सपना दिखाती रही। DPR तब बना जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बना। जिस बजट को आज पीठ दिखाकर गए हैं, उस बजट के संदर्भ में कहना चाहती हूं महोदय, वित्त मंत्री जी ने सड़क निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया है। उसमें अमेठी में मात्र 5 अरब रुपए की सड़कों का निर्माण हुआ जब देश में मोदी, प्रदेश में योगी की सरकार आई। अमेठी बाईपास का सपना 30 साल से लोग लेकर बैठे थे, बार बार मांगते इस सज्जन और उसके परिवार से, लेकिन बाईपास उन्होंने कभी नहीं बनाया। बना जब ऐसे ही बजट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आवंटन किया। महोदय, पूर्वांचल एक्सप्रेस अब अमेठी को छूती हुई जाती है। महोदय, आज न सिर्फ बस अड्डे की बात होती है, अमेठी में 680 सार्वजनिक शौचालय बनते हैं। 194 पंचायत भवनों में से मात्र 1.5 साल की अवधि में 55 भवन बन जाते हैं। ये इसलिए संभव होता है महोदय क्योंकि देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का बजट ये सरकार पारित करती है।
स्मृति ईरानी राहुल गांधी ने जो बयान सामने रखा था उस पर जवाब दे रही थी, लेकिन स्मृति ईरानी का ये कहना कि राहुल गांधी बजट को पीठ दिखाकर गए हैं संसद से बाहर। उन्होंने बजट पर चर्चा नहीं की है, अपना भाषण जरूर सामने रखा है। और बजट पर चर्चा करते हुए स्मृति ईरानी ने एक बड़ा कंपैरिजन किया, एक बड़ी तुलना की उन्होंने कि किस तरह से अमेठी का उद्धार नहीं हुआ गांधी परिवार के शासनकाल में, लेकिन वो उद्धार तब हुआ जब देश में नरेंद्र मोदी सरकार आई और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई। और बजट पर अभी भी चर्चा चल रही है संसद में।